नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जिसे भारत में सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और वो करियर है सरकारी टीचर बनने का। जब भी हम अपने बचपन को याद करते हैं तो स्कूल के शिक्षक हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा रहे होते हैं, क्योंकि वही हमें सही और गलत का फर्क सिखाते हैं, वही हमें अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास देना सिखाते हैं। और इसी वजह से आज भी लाखों युवा ये सपना देखते हैं कि वे सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में शिक्षक बने। सरकारी टीचर बनने का सपना सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाता कि इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें समाज में इज्जत मिलती है, समय पर सैलरी मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं और जीवन एक स्थिर दिशा में चलता है। बहुत से छात्रों के मन में ये सवाल होता है कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। क्या इसके लिए बहुत कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है? कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं? बीएड जरूरी है या नहीं? सीटेट क्या होता है? टेट क्या होता है? और क्या आज के समय में सरकारी टीचर बनना आसान है या मुश्किल? सच्चाई ये है कि सरकारी टीचर बनना ना तो बहुत आसान है और ना ही असंभव, बल्कि ये पूरी तरह से सही जानकारी, सही योजना और लगातार मेहनत पर निर्भर करता है। भारत में सरकारी टीचर बनने के कई रास्ते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी टीचर वे होते हैं जो कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाते हैं। अपर प्राइमरी टीचर कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, जबकि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाते हैं। हर स्तर के लिए योग्यता, डिग्री और परीक्षा अलग अलग होती है, इसलिए सबसे पहले ये तय करना जरूरी होता है कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए 12वीं के बाद डीएलएड या बीटीसी जैसे डिप्लोमा कोर्स की आवश्यकता होती है, जबकि अपर प्राइमरी या हाई स्कूल टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड अनिवार्य होता है। बहुत से छात्र ये गलती करते हैं कि वे बिना पूरी जानकारी के किसी भी कोर्स में दाखिला ले लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कोर्स सरकारी नौकरी के लिए मान्य ही नहीं है। इसलिए सरकारी टीचर बनने का सपना देखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोर्स ही मान्य होते हैं। सरकारी टीचर बनने की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टीईटी, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आयोजित करती हैं। केंद्र स्तर पर सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जबकि हर राज्य अपना अपना स्टेट टेट कराता है। टेट परीक्षा का उद्देश्य ये जांचना होता है कि कोई व्यक्ति शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं, यानी उसमें बच्चों को पढ़ाने की बुनियादी समझ, विषय का ज्ञान और शिक्षण क्षमता है या नहीं। टेट पास करना सरकारी टीचर बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन ये अपने आप में नौकरी की गारंटी नहीं देता, बल्कि एक पात्रता प्रमाण पत्र होता है जिसके बाद आप सरकारी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। टेट परीक्षण में मुख्य रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन या संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें बच्चों की मनोविज्ञान, सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण विधियों पर खास ध्यान दिया जाता है। टेट की तैयारी के लिए सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, बल्कि ये समझना जरूरी होता है कि एक शिक्षक के रूप में बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए और उन्हें कैसे सिखाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस पूरी प्रक्रिया की जो आपको सरकारी टीचर बनने तक ले जाती है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन परीक्षाओं और चरणों से होकर एक आम छात्र एक सरकारी शिक्षक बनता है। जब कोई व्यक्ति आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जैसे डीएलएड या बीएड पूरी कर लेता है और टेट या सीटेट पास कर लेता है, तब वो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निकाली जाने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। हर राज्य में शिक्षक भर्ती का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है। कहीं लिखित परीक्षा होती है, कहीं मेरिट लिस्ट बनती है और कहीं इंटरव्यू भी शामिल होता है। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, संबंधित विषय, शिक्षण विधियां और कभी-कभी रीजनिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि मेरिट लिस्ट में आपकी शैक्षणिक योग्यता, टेट के अंक और कभी-कभी अनुभव को जोड़ा जाता है। सरकारी शिक्षक भर्ती में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक सीट के लिए हजारों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, इसलिए तैयारी बहुत गंभीरता से करनी पड़ती है। बहुत से छात्र ये सोचकर तैयारी छोड़ देते हैं कि सीटें बहुत कम हैं और चयन मुश्किल है, लेकिन यही सोच उन्हें पीछे कर देती है। जबकि जो छात्र नियमित पढ़ाई करते हैं, पुराने प्रश्न पत्र हल करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, वही अंत में सफल होते हैं। सरकारी टीचर बनने की तैयारी के दौरान विषय की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों के सवालों का सही और सरल जवाब दे सके। इसके अलावा शिक्षण कौशल, धैर्य और सकारात्मक सोच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक का काम सिर्फ किताब का ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करना भी होता है।
जब कोई उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रक्रिया होती है और फिर उसे स्कूल अलॉट किया जाता है जहां वो शिक्षक के रूप में ज्वाइन करता है। शुरुआत में एक सरकारी टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उसे स्कूल के नियम, पाठ्यक्रम, शिक्षण तकनीक और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी दी जाती है। सरकारी स्कूलों में काम करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और बच्चों की पृष्ठभूमि अलग-अलग होती है, लेकिन यही चुनौतियां एक शिक्षक को और बेहतर बनाती हैं। सरकारी टीचर बनने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को न सिर्फ पढ़ाना बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करना, उन्हें आत्मविश्वासी बनाना और सही दिशा दिखाना। अब अंत में बात करते हैं सरकारी टीचर की सैलरी, सुविधाओं, भविष्य और इस पेशे के फायदे और चुनौतियों के बारे में, ताकि आप ये तय कर सकें कि ये करियर आपके लिए सही है या नहीं। सरकारी टीचर की सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय की जाती है और ये राज्य और स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक प्राइमरी टीचर की शुरुआती सैलरी लगभग 25 से 35 हज़ार रुपये प्रति माह होती है, जबकि अपर प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर की सैलरी इससे अधिक होती है और अनुभव के साथ ये 60,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मेडिकल सुविधा, पेंशन और अन्य सरकारी लाभ भी मिलते हैं जो इस नौकरी को बहुत सुरक्षित बनाते हैं। सरकारी टीचर को साल में कई छुट्टियां मिलती हैं, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। समाज में सरकारी शिक्षक को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को गढ़ने का काम करता है। हालांकि इस पेशे में चुनौतियां भी होती हैं, जैसे सीमित संसाधनों में काम करना, प्रशासनिक दबाव और कभी-कभी अतिरिक्त जिम्मेदारियां। लेकिन जो लोग शिक्षण को सेवा मानते हैं, उनके लिए ये चुनौतियां भी संतोष का कारण बन जाती हैं। प्रमोशन की बात करें तो अनुभव और विभागीय परीक्षाओं के आधार पर शिक्षक हेडमास्टर, लेक्चरर या प्रशासनिक पदों तक भी पहुंच सकता है। अगर आपको बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है, आपको पढ़ाना पसंद है, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और एक स्थिर व सम्मानजनक जीवन चाहते हैं, तो सरकारी टीचर बनना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसलिए अगर आप आज सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो सही कोर्स चुनिए, टेट की तैयारी शुरू कीजिए, नियमित अभ्यास कीजिए और धैर्य रखिए, क्योंकि सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और एक दिन वही मेहनत आपको एक सरकारी शिक्षक के रूप में पहचान दिलाती है और आपके जीवन को एक मजबूत आधार प्रदान करती है।